नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PWM डिमिंग और DC डिमिंग के डिफरेंसेस को। ये हॉट टॉपिक इसलिए दोस्तों बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस रीजन, ओलेड स्क्रीन्स पिछले 2-3 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि हर कंपनी आपको दे रही है ओलेड डिस्प्ले। ठीक है, बिकॉज लोगों का ये मानना है कि ओलेड डिस्प्ले में अच्छे कलर्स होते हैं और एक्चुअल में होते भी हैं। लेकिन इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और समस्या आ रही है कि मतलब PWM डिमिंग से आंखों में आपको जो है इश्यूज होने लगे हैं कुछ पार्ट ऑफ दी पॉपुलेशन को। नाउ आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, LCD डिस्प्ले क्यों नहीं दे रही है? तो भाई, अगर एक कंपनी LCD डिस्प्ले के साथ में स्टिक हो गई, बाकी दूसरी तो ओलेड दे रही है ना, तो लोग मतलब दूसरा खरीदेंगे, इनका नहीं खरीदेंगे। इसलिए हर कोई जो है ओलेड, चलो भाई ओलेड हाँ ले लो, भले सस्ता ओलेड ले लो, महंगा ओलेड ले लो, लेकिन तुम ओलेड ही ले लो। और कहीं ना कहीं LCD डिस्प्लेस को जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंपनीज पुश बैक ही कर रही है। चाहे आप मॉनिटर्स में भी ले लो, टीवीज में भी ले लो, और मोबाइल में तो आपको जो है पूरा का पूरा ओलेड ही मार्केट अभी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 98%। ठीक है, नाउ वीडियो को मैं शुरुआत करूं और इसके अंदर जाऊं, मैं आपको थोड़ा एक जो है बेसिक चीज बता देता हूं। यहां पे LCD स्क्रीन में क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो दोस्तों, क्रिस्टल बनाना एज इट इज सेम टू सेम वो इजी है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी है यहां पे। लेकिन जो ओलेड होता है दोस्तों, उसके अंदर आपका होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब इस चीज को ऐसे समझिए, एक थैली है, 1 किलो की थैली है, उसके अंदर आपने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला हुआ है, और ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों थैलियां हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मान के चलो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक थैली में अगर आपने गुलाब जामुन भरे हैं, तो क्या आप अश्योर कर सकते हैं कि ऐसे हजारों थैली में सेम साइज के गुलाब जामुन होंगे? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ये अश्योर कर सकते हैं कि भाई ये थैली है, सब थैलियों का वजन 1-1 किलो है। आप इतना अश्योर कर सकते हैं। किसी थैली में थोड़े छोटे गुलाब जामुन हैं, किसी थैली में थोड़े बड़े गुलाब जामुन हैं, किसी थैली में बड़े छोटे गुलाब जामुन की संख्या अलग है। ओवरऑल सबका वेट सेम है, लेकिन आप जो है यहाँ पे अश्योर नहीं कर सकते दोस्तों कि किसके अंदर कितने साइज के जो है गुलाब जामुन है। वैसे ही जो आपका LED होता है, जो आपका ऑर्गेनिक LED होता है, उसके अंदर जो भी पैकेट्स होते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सबकी सेम रहती है। लेकिन दोस्तों, बिकॉज एटॉमिक लेवल तक सब चीजें सेम रखना वो कंपनियों के लिए पॉसिबल नहीं है। यही एक रीजन है जो कि आगे आप लोगों को कनेक्ट करेगा कि क्यों कंपनियां आखिरकार मजबूर है PWM डिमिंग यूज करने के लिए और DC डिमिंग को छोड़ने के लिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब समझते हैं यहां पे कि DC डिमिंग में क्या होता है, सॉरी PWM डिमिंग में यहां पे क्या होता है, फिर मैं DC का बताऊंगा, और फिर पूरे के पूरे जो है डॉट्स को हम लोग यहां पे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब DC डिमिंग और PWM डिमिंग, डिमिंग वर्ड आप लोग देख रहे हैं, इसका संबंध किससे है? यानी स्क्रीन के ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना, उसका मतलब होता है डिमिंग। ठीक है, डिम करना स्क्रीन को। और ये जो भी इश्यू है आंखों से रिलेटेड, जो भी मतलब इतना सब रायता फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? बिकॉज आंखों, कुछ लोगों की आंखें सेंसिटिव होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन्हें जो लो ब्राइटनेस में है, यहाँ पे फ्लिकरिंग से प्रॉब्लम है। वो फ्लिकरिंग क्या है वो मैं आगे बता रहा हूं। और कंपनीज इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बिकॉज ये जो इश्यू है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% पॉपुलेशन पे जो है यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो मतलब मार्केट ऐसा ही है ना यार, जो ज्यादा बिक रहा है, जिनको ज्यादा लोगों से समस्या नहीं है, वही मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, तो ये यहां पे चल रहा है, इसलिए कंपनीज PWM डिमिंग ही दे रही हैं, DC डिमिंग पे ज्यादा वो केयर नहीं कर रही। अब समझते हैं PWM डिमिंग के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। 100% आपकी ब्राइटनेस है तो स्क्रीन आपकी ऑन है, और अगर मान के चलो 50% जो है आपकी ब्राइटनेस है, तो आपकी स्क्रीन जो है आधे टाइम ऑन रहेगी, आधे टाइम ऑफ रहेगी। 80% में आपकी स्क्रीन 4 बार ऑन रहेगी, 1 बार ऑफ रहेगी। तो ये एक्चुअल में बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, अब बोलोगे, अब जैसे मान के चलो पंखा है, पंखा अगर स्लो घूमता है तो आप उसकी ब्लेड काउंट कर सकते हैं, लेकिन वही पंखा अगर आपका फास्ट घूमे तो आप जो है दोस्तों यहाँ पे ब्लेड काउंट उसकी जो है नहीं कर पाओगे। नाउ ये हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि PWM फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे कि सैमसंग के अगर आप फोन लोगे तो वहां पे रहती है 240 रहती है। ठीक है, और अगर कुछ और डिस्प्ले लोगे तो वहां पे 480 है। और एक और चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि
पीडब्ल्यूएम की फ्रीक्वेंसी और हायर रिफ्रेश रेट, इनका एक रिलेशनशिप रहता है, मतलब दोनों को बैलेंस करके यहां पे चलना पड़ता है। ऐसी नहीं है कि पीडब्ल्यूएम की जो आपकी सेटिंग है वो आप जो है मतलब कर दो, चलो इसका 50,000 कर दो, जैसे कि आपको डीसी डिमिंग में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप स्क्रीन इतनी ज्यादा रैपिडली फ्लिकर करोगे तो दोस्तों चांसेस है कि वो जो आपका ऑर्गेनिक डायोड है वो का वही उड़ जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक चीज को जो भी चीज ऑर्गेनिक है उसे बहुत ही सोच समझ के जो है दोस्तों आपको चलाना पड़ता है, बिकॉज आपको अंदाजा नहीं है कि कब वो क्या कर दे। आर यू गेटिंग इट? दैट्स हाउ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक थिंग इज। अगर आप कुछ चीज मैनमेड बना रहे हैं तो उसका आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो चीज ऑर्गेनिक है उसको आप लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लिकरिंग जो है इनमें होती है, और कंपनीज इसका 240 हर्ट्स रखेंगी, 480 रखेंगी, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2000 इतना रख देंगी। ठीक है, लेकिन कभी आपको 8000 20,000 ऐसे नहीं दिखाई देगा दोस्तों, बिकॉज आपकी जो एलईडी है, ऑर्गेनिक एलईडी, इस केस में आपकी उड़ जाएगी और मतलब आपकी डिस्प्ले जो है यहां पे पूरी की पूरी खराब हो सकती है। ठीक है, अब ये हो गया, चलो ठीक है। अब डीसी डिमिंग में क्या होता है? डीसी डिमिंग में दोस्तों यहां पे ये होता है कि हम सर्किट से ही वोल्टेज को कम कर देते हैं, इन टर्न पावर कम कर देते हैं, तो आपकी डिस्प्ले जो होती है वो आपकी डिम दिखाई देती है। अगर आपको ब्राइटनेस जो है कम करनी है तो बोलोगे वाह, ये तरीका जो है हम ओलेड डिस्प्ले पे भी जो है लागू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ, तो यहां पे ओलेड में रिलेशनशिप बिटवीन यूर ब्राइटनेस, कलर एंड करंट इज नॉन लीनियर। मतलब आपको यह पता नहीं रहेगा कि किस करंट पे आपकी जो डिस्प्ले है कैसे दिखेगी, मतलब टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। दैट इज वाई कुछ फोन्स होते हैं, जैसे कि Xiaomi का 14 फोन आप लोग ले लीजिए, वहां पे डीसी डिमिंग है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि भाई कलर्स की कोई गारंटी नहीं है, मतलब कलर्स थोड़े वॉश आउट दिख सकते हैं, या फिर जो जैसा कलर दिखना चाहिए वैसा वो नहीं दिखेगा। इस बात को वो लोग एस्ट्रिक मार्क करके लिख देते हैं यहां पर। तो क्योंकि यहां पे दोस्तों रिलेशनशिप ही करंट का जो है दोस्तों ब्राइटनेस एंड कलर से नॉन लीनियर है व्हेन इट कम्स टू दी ओलेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दैट इज व्हाई कंपनी क्या करती है, इसको चलाओ फुल थ्रॉटल पे, फुल पावर पे जो है इस डिस्प्ले को चलाओ। जहां तक बात रहेगी ब्राइटनेस कम करने की, हम जो है यहां से फ्लिकरिंग से उसको कम कर लेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ओलेड में आपका, उसका रिलेशनशिप बिटवीन कलर टू ब्राइटनेस एंड करंट टू ब्राइटनेस एंड कलर, ठीक है, इसका रिलेशनशिप करंट, ब्राइटनेस एंड कलर, इसका रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। आपको पता नहीं है कि कौन से करंट पे क्या वो जो है कलर देने वाला है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। दैट इज वाई कंपनीज मजबूर है पीडब्ल्यूएम डिमिंग यूज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो है मतलब स्क्रीन को कभी बंद करते हैं, कभी चालू करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये एक्चुअल होता है, आप नोटिस नहीं कर पाते। ये कब आप नोटिस कर पाते हो? जब आप अंधेरे में बैठे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राइटनेस आप कम कर देते हैं, बिकॉज आप ज्यादा ब्राइटनेस करोगे तो आपको मालूम है दोस्तों ब्लू लाइट एमिशन बहुत ज्यादा होता है, और आपकी आंखें मतलब वो अंधेरे में आप कभी मोबाइल चलाए होंगे तो आपको भी पता ही होगा, आप ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम ही यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में ऑलमोस्ट 10 से 15% वाले पॉपुलेशन को जो है दोस्तों यहाँ पे फ्लिकरिंग के इशू फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज कम है, बहुत सारे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज वाई कंपनी इस पे केयर नहीं करती। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो महंगे महंगे आईफोन्स हैं, S23 अल्ट्रा है, तो भाई देखो महंगा फोन है, उसको बेचना है, तो उन कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है दोस्तों। ठीक है, महंगे प्रोडक्ट है, कोई खरीदेगा नहीं, वो तभी खरीदेगा व्हेन दे लुक परफेक्ट। दैट मींस दे ट्राई टू इमिट परफेक्ट, मतलब कलर्स हैं, डिस्प्ले है, शार्प दिखनी चाहिए, कलर्स एकदम पॉप आउट करते हुए दिखने चाहिए, तब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई महंगा फोन जो है हमने लिया हुआ है। तो मतलब कंपनी भी मजबूर है, और हम भी भाई ऐसा है ना कि महंगा पैसे दिए हैं तो हम जो है पूरा का पूरा तेल आपसे निकाल लेंगे। तो ये चीज यहां पे हो रही है। वेरास एलसीडी डिस्प्लेज में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिकॉज डीसी डिमिंग का जो है वो लोग वहां पे यूज करते हैं, पावर ही सीधा जो है सर्किट से कम कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ क्रिस्टल, वहां पे पूरा का पूरा सेम जो है उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। कंपनी को पता है कि किस पावर पे जो है, किस करंट सोर्स पे जो है ये जो है डिस्प्ले कैसी दिखाई यहां पे देगी। ठीक है, तो वहां पे वो वाले इश्यूज जो है वो नहीं होते हैं, और वहां पे जो है दोस्तों करंट मतलब कम ज्यादा होने का
ठीक है, ब्राइटनेस अगर आप कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अलग अलग कलर आपको दिखाने का, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 50,000 हर्ट्ज़ की। मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ 480 हर्ट्ज़, कहाँ 50,000 हर्ट्ज़, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो यार, अल्टीमेटली जो भी अभी आपको आईपीएस पैनल वाले फ़ोन्स हैं वो भी आपको जो है धीरे धीरे करके लापता होने हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यही है कि थोड़ा ब्राइटनेस लेवल, मतलब आप अंधेरे में वीडियो कंजप्शन ना करें। यहाँ पे कंपनीज बाकी अपनी तरफ से कुछ करना चाहे तो कर सकती है। मतलब कुछ चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो।